नमस्कार दोस्तों, आज दिन है शुक्रवार, तारीख 24 जनवरी 2025। यदि हम हिंदी तिथि की बात करें तो माघ माह कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। मॉर्निंग न्यूज प्रेजेंटिंग में आपका स्वागत है। चलिए नजर डाल लेते हैं कुछ खबरों पर। अमेरिका में सीजेरियन डिलीवरी की होड़, 20 फरवरी के बाद जन्मे बच्चों को नागरिकता नहीं। पत्नी के टुकड़े करके कुकर में उबाला। कल की बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश से जुड़ी रही। अमेरिका में अवैध रूप से या वीजा पर रह रही प्रेग्नेंट महिलाएं समय से पहले डिलीवरी कराना चाहती हैं, ताकि उनके बच्चे को वहां की नागरिकता मिल जाए। हालांकि एक अदालत ने ट्रंप के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर रहेगी नजर। दिल्ली सरकार के कामकाज से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट्स पब्लिक करने की मांग वाली अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल गांधी पर मुस्लिम विरोधी टिप्पणी करने का आरोप है। यूपी की सुल्तानपुर एमपीएमएलए कोर्ट में केस चलाने पर फैसला होगा। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष पर मध्य प्रदेश सरकार की खरगोन में कैबिनेट मीटिंग होगी। इसमें 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का ऐलान हो सकता है। अब कल की बड़ी खबरें। 1. अमेरिका में 20 फरवरी से पहले सीजेरियन डिलीवरी की होड़। कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश पर रोक लगाई। अमेरिका में 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देने की होड़ मच गई है। गर्भवती महिलाएं समय से पहले डिलीवरी के लिए सर्जरी कराना चाह रही हैं। कई भारतीय महिलाएं 8वें या 9वें महीने में 20 फरवरी से पहले बच्चे पैदा करना चाहती हैं। दरअसल राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता का अधिकार खत्म करने का आदेश दिया था। इसे लागू करने के लिए 30 दिन 19 फरवरी तक का समय दिया है। वहीं गुरुवार देर रात एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक बताया और इस पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी। सिएटल कोर्ट ने 4 राज्यों वॉशिंगटन, एरिज़ोना, इलिनोइस और ओरेगन की अपील पर यह फैसला सुनाया। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। 22 राज्यों ने ट्रंप के आदेश के खिलाफ 2 फेडरल कोर्ट में मुकदमे दायर किए थे। ट्रंप के आदेश से क्या बदलेगा? रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाली महिलाओं ने 2022 में 2.55 लाख बच्चों का जन्म दिया था। ट्रंप के फैसले से हर साल 1.5 लाख नवजातों को नागरिकता पर संकट आ गया है। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। 18,000 भारतीय अमेरिका से निकाले जाएंगे। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीयों की देश वापसी होने वाली है। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार है। जयशंकर ने इसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। भारत नहीं चाहता कि अवैध नागरिकों के मुद्दे का H-1B और स्टूडेंट वीजा पर असर पड़े। ट्रंप का ऐलान H-1B वीजा बंद नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, H-1B वीजा बंद नहीं होगा। अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। अमेरिका H-1B वीजा किसी खास पेशे, हेल्थ, आर्किटेक्चर से जुड़े लोगों के लिए जारी करता है। ये वीजा पाने वालों में भारतीय पहले नंबर पर हैं। 2024 में जारी कुल 2.80 लाख H-1B में से भारतीयों को करीब 2 लाख वीजा मिले थे। 2. चाय वाले ने फैलाई पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह। पैसेंजर्स उतरकर ट्रैक पर खड़े थे, दूसरी ट्रेन ने कुचल दिया। हादसा 22 जनवरी को जलगांव में पाचोरा स्टेशन के पास माहेजी और परधारे के बीच शाम 4:42 बजे हुई थी। महाराष्ट्र के जलगांव में 22 जनवरी को हुए रेल हादसे में 13 लोग मारे गए थे। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने की अफवाह सबसे पहले एक चाय वाले ने फैलाई थी। इसके बाद 2 लोग चलती ट्रेन से कूद गए। किसी ने चेन पुलिंग की और कई पैसेंजर्स ट्रेन से उतर गए। दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने 23 पैसेंजर्स को कुचल दिया। 3 शवों की शिनाख्त बाकी। हादसे में जान गंवाने वाले 13 में से 10 लोगों की पहचान हो गई है। 3 की पहचान की जा रही है।
मृतकों में 4 नेपाल के हैं। कर्नाटक एक्सप्रेस से कटने के बाद कई लोगों की बॉडी टुकड़ों में बंट गई थी। रेस्क्यू टीम और आसपास के लोगों ने चादरों में इन टुकड़ों को इकट्ठा किया। पूरी खबर यहाँ पढ़ें। 3. सरकार ने ओला उबर को नोटिस भेजा। आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइस पर अलग किराए की शिकायत थी। सरकार ने एंड्रॉयड और iOS डिवाइस पर अलग अलग किराए को लेकर ओला और उबर को नोटिस भेजा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने कहा कि कंपनियां अलग अलग किराए का कारण स्पष्ट करें। शिकायत मिली थी कि दोनों कंपनियां एक ही सर्विस के लिए एंड्रॉयड और आईफोन पर अलग किराया शो करती हैं। ये मामला कब चर्चा में आया? दिसंबर में एक एक्स यूजर ने 2 फोन की तस्वीर शेयर की थी जिसमें उबर ऐप पर एक जगह के लिए अलग अलग किराए दिखाए गए थे। पोस्ट वायरल हुआ तो उबर ने आरोपों इनकार कर दिया। कंपनी ने बताया कि पिकअप पॉइंट, एस्टिमेटेड अराइवल टाइम (ETA) और ड्रॉप ऑफ पॉइंट समेत कई चीजों के आधार पर किराया तय होता है। 4. पत्नी की बॉडी के टुकड़े किए, प्रेशर कुकर में उबाला, फिर झील में फेंक दिया। रिटायर्ड जवान गिरफ्तार। शेयर कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि माधवी और गुरुमूर्ति के बीच बहस हुई थी, जिसके चलते गुस्से में आकर माधवी की हत्या कर दी। तेलंगाना में सेना से रिटायर्ड एक शख्स, गुरुमूर्ति, ने अपनी पत्नी माधवी की हत्या कर दी। फिर सबूत मिटाने के लिए शव के छोटे छोटे टुकड़े किए और प्रेशर कुकर में उबालकर झील में फेंक दिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि हड्डियों से मांस को अलग करने के लिए आरोपी ने उन्हें मूसल से कुचला भी था। आरोपी को गिरफ्तारी कर लिया गया है। शख्स जुर्म कबूला, लेकिन पुलिस को सबूत नहीं मिले। हत्या वाले दिन गुरुमूर्ति के बच्चे उसकी बहन से मिलने गए थे। उसने गुमशुदगी का नाटक रचा और माधवी के माता पिता को इस बारे में बताया। हत्या के बाद माधवी के मांस और हड्डियों को 3 दिनों तक पकाया, एक थैले में भरकर पास की झील में फेंक दिया। अभी तक पुलिस को शव के टुकड़े नहीं मिले हैं, जिसमें गुरुमूर्ति ने शव के अंगों को फेंकने का दावा किया था। 5. पीएम मोदी की नेताजी जयंती पर बच्चों से मिले, पूछा टिफिन लाए हो? हंसकर कहा मैं खाऊंगा नहीं। शेयर संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी की जयंती पर विशेष श्रद्धांजलि का आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। संसद के सेंट्रल हॉल में स्कूल स्टूडेंट्स से मिले और उनसे बातचीत की। मोदी ने बच्चों से पूछा कि खाने का डिब्बा लेकर आए हो या नहीं। बच्चों के मना करने पर पीएम हंसकर बोले बताओ तो मैं खाऊंगा नहीं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे।